अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जी, तो आज की जो वीडियो है वो है हाउ टू वैक्स एट होम। ठीक है जी, आज मैं वीडियो में आपके साथ जो शेयर करूंगी वो है जी, आप घर में कैसे वैक्स कर सकते हैं और कौन सी वैक्स ज़्यादा अच्छी है और कौन सी वैक्स रीज़नेबल प्राइस में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोवैक्स का वैक्स हीटर मैं यूज़ कर रही हूँ, जो बेसिकली मैंने दराज से ऑर्डर किया था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। लिंक इन सबके मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, और प्राइजेस भी साथ साथ मेंशन कर दूँगी। उसके बाद जैसे कि हर्बल वैक्स मैं यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, मैंने ये वाला, अच्छा इसमें मैंने ये हर्बल वाला फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने लेमन वाला यूज़ किया हुआ है, तो मैंने सुना था इसका रिव्यू भी अच्छा था, तो मैंने सोचा जी चलें ये भी यूज़ कर के देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिप्स जो हैं वो आप कोई भी दूसरी स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जीन्स की स्ट्रिप यूज़ करती हूँ। और एक वुडन स्टिक चाहिए आपको वैक्स करने के लिए। और उसके बाद मैं इसका भी आपको बता दूंगी कि ये मैं कौन सी स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ और आप इसको घर में कैसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक पाउडर की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और सारी जो है वो वीडियो भी कंप्लीट आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इसमें वैक्सिंग का जो सारा तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ गाइड भी करूंगी कि कौन सी वैक्स जो है वो आपके फेस के लिए बेस्ट है या प्राइवेट एरिया के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, बाकी ये वाली चीज़ें जो है मुझे वैक्स करने के लिए चाहिए थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जेसिका की वैक्स, हर्बल वैक्स है ये। उसके बाद मैं वैक्स हीटर को ओपन करूँगी। अच्छा, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मैं पर्सनली रिव्यू करूँगी। ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग वैक्स करने के लिए वैक्स हीटर यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, ये प्रो वैक्स का वैक्स हीटर है। 1695 की रेंज में ये मुझे मिल गया था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है। बाकी ये स्विच है जी इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में, तो इसका मैं पर्सनली रिव्यू करूँगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बेस्ट है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और वैक्स करने के लिए सबसे पहले हमें होती है एक वैक्स हीटर की ज़रूरत, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। इसके साथ ये वाला जो है इसका कैप होता है, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है एक स्टील की यानी कि बाल्टी टाइप होती है। ठीक है, उसके अंदर आपने वैक्स डालनी होती है, चाहे आप बीन वैक्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी वैक्स यूज़ कर रहे हो, ये सबके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, और इसमें आपको डालनी होती है वैक्स जितनी भी आपने यूज़ करनी होती है, और उसको आप किसी भी रेंज में आप यानी कि ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इजीली। अंदर से भी आप चेक कर सकते हैं, सील में है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इजीली आपकी वैक्स जो है वो कोई 5 के मिनट में ना बिल्कुल हीटअप हो जाती है। ठीक है, तो रेंज आप इसकी देख सकते हैं। बाकी सारी प्लास्टिक में है, और बाकी आपने मीडियम करनी हो, हाई करनी हो, तो वो सारा आपको हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही हेल्पफुल है। मैं फिर आपके साथ जो है ये बात शेयर कर रही हूँ, और वोल्टेज बाकी इस पर हर चीज़ मेंशन है, आप लोग चेक कर सकते हैं और इसकी डिटेल भी बाय करने से पहले चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो बीन वैक्स होती है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। बाकी वैक्स हीटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैक्स के लिए और बहुत ही हेल्पफुल होता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं, आई थिंक सो, अगर वो गर्म करना चाहें तो वो कोई गर्म पानी में रख के भी कर लेते हैं वैक्स को हीटअप, यानी कि, और ओवन वगैरह में भी कर सकते हैं। तो बार बार आपको वहाँ जाने के और गर्म करने में जो मुश्किल होती है, इससे वो आपकी मतलब कम हो जाती है बहुत। आप पास बैठ के बस इसका स्विच लगाएं और मज़े से अपनी वैक्स को एंजॉय करें। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि मैं इसका पर्सनल रिव्यू कर रही हूँ और मैंने यूज़ किया है, इसलिए ये आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर वैक्स की बात करें तो इसमें आपको बहुत हाई रेंज में भी मिल जाएंगी, बहुत नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएंगी। तो मैं बिल्कुल ना हाई में यूज़ कर रही हूँ ना बहुत लो प्राइस में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मीडियम प्राइस की तकरीबन कोई 1150 रुपीज़ है आई थिंक। हाँ जी, हर्बल वैक्स है ये, जेसिका की, और ये प्राइवेट एरिया में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फेस के लिए भी बेस्ट है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या फेस पे वैक्स यूज़ करनी चाहिए। तो मैं कहूँगी, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की तो मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसके लिए आप कोई मैंने एक वैक्स देखी थी, रीका की वैक्स है, उसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर जो है वो भी शेयर कर दूँगी। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इसके होते हैं। तो रीका की मेरे ख्याल से ब्राज़ीलियन वैक्स होती है, वो लोग आप मतलब फेस वैक्स है, यानी कि प्राइवेट एरिया पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो मैं उनको यही रेकमेंड करूँगी कि वो फेस पे ना यूज़ करें, या जिनके मतलब स्किन यानी कि एक्ने वगैरह है वो भी ना यूज़ करें। तो बाकी ये वाली मैं इसका लाइव डेमो दूंगी और इसका रिव्यू करूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ।
तो मैंने वैसे पहले इनकी लेमन वैक्स भी यूज़ की हुई है और ये वाली भी की है हर्बल भी, तो ये सेकंड टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं इनकी लेमन वैक्स ही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बात ये है कि क्या टीनेजर वैक्स यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, टीनेजर भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए थोड़ी-सी जो है वो आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, तो फिर कोई इश्यू नहीं होता, आप लोग कर सकते हैं। के वैक्स करने के बाद आपके बाल जो हैं वो थिक आते हैं, तो इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते लेकिन थोड़ी-सी चेंजिंग हो जाती है। उसके बाद जी क्या वैक्स करने से वाक़ई ही हेयर्स की जो ग्रोथ है वो कम होती है। तो जी हाँ, वैक्स करने के बाद आपके जो हेयर्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता वो कम हो जाती है, यानी कि क्योंकि वो अपने आपके रूट से जो है वो बाल को खींच रहा होता है, तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता आपके बालों की जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये वाली वैक्स जो है बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ लेग्स पे और आर्म्स वगैरह पे, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाकी फेस पे अगर मैं रेकमेंड करूँ तो वो भी मैं आपके साथ मेंशन कर दूँगी। ब्राज़ीलियन वैक्स होती है वो वाली आप यूज़ कर सकते हैं, फेस वैक्स। बाकी जी यहाँ पे फाइनली वैक्स की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी सारी ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। तो उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि अगर आप पार्लर से करवाएं तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी जो है वो आपसे पैसे ले लेते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप घर में वैक्स कर सकते हैं, इजीली वैक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपने एक वैक्स हीटर लेना है एक दफ़ा ही, बाकी वैक्स जो है ये आपकी काफ़ी टाइम तक चल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक चाहिए होती है जी वैक्स स्ट्रिक, यानी कि जिसके साथ हमने वैक्स करनी है। बाकी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक है। और यहाँ पे कंप्लीट जो है वो मैं आपके साथ वीडियो में साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। ठीक है, और उसके बाद जी अगर हम बात करें कि एक दफ़ा वैक्स करने के बाद कितनी देर बाद यानी कि आपके बाल आ जाएंगे, तो ये वाला वैक्स पे डिपेंड नहीं करता, आपकी हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी है। उस हिसाब से आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो यानी कि म, उनके 15 दिन गुजर जाएंगे, 20 दिन गुजर जाएंगे, और जिनकी ज़्यादा देर तक रहते हैं तो वो भी। उसके बाद ये वाली जो बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स कौन सी यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैं जीन्स की स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जो दूसरी स्ट्रिप्स होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा ये प्रोसेस जो है वो पेनफुल होता है। तो मैंने अपने पास एक रख लिया है पाउडर। तो अच्छा, पहले उसकी बात करें पेनफुल होता है, तो मैंने सोचा जी मैंने बेसिकली आपके लिए एक ये टिप भी है कि आप लोग जो है वो जीन्स का कपड़ा यूज़ करें, और ये बहुत बेस्ट रहता है। इसका लाइव डेमो में भी आपके साथ जब शेयर करूँगी तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने वैक्स हीटर जो है वो गर्म करने के लिए छोड़ दिया है थोड़ा सा, और ये आप देख सकते हैं कोई इशू नहीं है। इसकी प्लास्टिक की जो ऊपर हैंडल होता है वो प्लास्टिक में ही होता है, आप पकड़ सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है वो वैक्स डालूँगी, और ये देखें जी यहाँ पे ये जब हीट अप हो जाएगी तो फिर मैं आपको यूज़ करके भी दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करें दूसरी स्ट्रिप्स की तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कम रेंज में एट होम की बात हो रही है ना, तो ये आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। कोई भी पुरानी आपके पास जीन्स पड़ी हुई हैं जो आपके यूज़ में नहीं है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वैक्स को गर्म होने में तकरीबन कोई 5 मिनट लगेंगे, तो आप उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक चाहिए जी जीन्स का पीस, कोई भी हो, आप पुरानी जीन्स भी ले सकते हैं, कोई भी न्यू भी ले सकते हैं। बेसिकली मैं ये आपको किसी भी बाज़ार से इजीली इसका जो है वो अनस्टिच जैसे जीन्स का कपड़ा होता है वो इजीली रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, तो वो मैंने ले लिया था। यहाँ पे मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ, यानी कि स्ट्रिप्स आपने काट लेनी है, और फिर आप इसके साथ वैक्स करके देखिएगा, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, और इतना अच्छा, यानी कि इससे इतनी अच्छी वैक्स हो जाती है ना, मुझे लगता है वो स्ट्रिप से भी इतनी नीट नहीं होती जितनी कि आप जीन्स से करें और वो नीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम वैक्स की तरफ। तो यहाँ पे वैक्स अच्छी खासी हीटअप हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए जी, इस तो फिर आपने इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, बिल्कुल भी आपने गरम गरम नहीं लगा देनी इसको, यानी कि इसकी जो वैक्स स्टिक है, ठीक है,
और इस पे थोड़ी देर आपने इसको रखना है ताकि थोड़ी सी जो है वो इसकी हीट जो है वो कम हो जाए, फिर आप इसको यूज़ करें। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जो है वो हीट अप कर लिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिप्स है वो ले ली हैं। उसके बाद मैंने एक पाउडर यूज़ कर लिया है। पाउडर बेसिकली आप यूज़ करते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ये बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बेसिकली पसीने की वजह से जो है आपकी वैक्स अच्छे से ना चिपकती नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, अपने बाजू पे। अच्छा, बेसिकली आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि वो थोड़ा सा मेरे करते, क्योंकि मेरे एक हैंड में जो है वो मोबाइल पकड़ा हुआ था। तो ज़ाहिर बात है आपने मोबाइल पकड़ के तो नहीं करना ना, तो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में सबसे पहले ये बात है, जिस तरफ आपके हेयर्स की शेप होती है आपने वैसे ही वैक्स को यूज़ करना होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे मेरे हेयर्स की शेप है वैसे वैसे ही मैं इसके ऊपर वैक्स जो है वो अप्लाई करवा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ना एक और पॉइंट जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने वैक्स की बहुत पतली लेयर लगानी है। उससे आपकी वैक्स भी अच्छी होती है और कोई रेडनेस वगैरह नहीं होती और ना ही स्वेलिंग होती है। जब अपने स्ट्रिप को अटैच करना है तो ऊपर थोड़ा सा रेप करना है ताकि वैक्स जो है वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। और यहाँ पे आपने इसको इसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी जैसे आपने वैक्स लगाई थी उसकी ऑपोजिट साइड पे आपने इसको खींचना है, ठीक है। अगर आप एक ही दफ़ा में खींचेंगे तो आपकी जो है बिल्कुल ऐसे देखें नीट हो जाएगी, और अगर आप बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते खींचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होगी और बहुत ज़्यादा रेडनेस भी हो जाएगी, स्वेलिंग भी हो सकती है। यहाँ पे एक दफ़ा और आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिप अटैच करनी है, रिप करना है और उसके बाद आपने इसको खींच देना है। तो एक ही झटके में ऐसे आपने खींचना है, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। ये अच्छी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जीन्स की अच्छी बात ये है, एक तो ये अफोर्डेबल है, इजीली घर में अवेलेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद जी आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। जी हाँ, तो यहाँ पे आप मेरा बाजू चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट है, अच्छे से हेयर रिमूव भी हो चुके हैं। तो ये थी जी वीडियो लाइव डेमो जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और अच्छा, लास्ट पे आप लोग जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है ना, तो इसके लास्ट स्टेप के बाद कोई भी बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनके अक्सर रैशेस भी हो जाते हैं, हल्की सी स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये 5 के मिनट बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा ना हो इस वजह से बेबी ऑयल यूज़ कर सकती हैं। सो ये थी वीडियो और छोटी सी एफर्ट हो। सो आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जी बाकी वैक्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वैक्स हीटर है, और पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद जी वैक्स स्ट्रिप की भी मैंने आपके साथ सारी डिटेलिंग शेयर की है। और अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो वो भी रीज़नेबल प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगी दरा से ही। उसका लिंक भी हो सके तो मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो दिस इज़ द वीडियो, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।